कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अब आपके पास 4 माह समय बचा हुआ है और इस 4 माह समय को इतना बेजोड़ तरीका से आप लोग यूज कीजिए कि आप लोग स्टेट टॉपर या अपने जिला में टॉपर या अपने स्कूल में टॉपर, नहीं तो अपने गांव में टॉपर किसी तरह से बन जाइए। आप लोग को मैथ में 100 में 100 लाना है, इस बात को कभी भूलना नहीं है। और मेरा हाथ जोड़ के प्यारे स्टूडेंट आप लोग से विनम्र विनती है कि आप लोग इस दिशा में एकदम मन से प्रयास करें कि ताकि आप लोग के सामने किसी प्रकार का कोई बाधा न हो और अपने लक्ष्य की तरफ एकदम निरंतर बढ़ते रहिए। जिंदगी में एक बात हमेशा आप लोग से बोलते आए हैं कि दुनिया में सबसे कोई बड़ा पाप है तो पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना। आप लोग कमजोर नहीं है, इस बात को हमेशा मन में बांध कर रखिए। कोई माँ के पेट से ट्यूशन करके या कोचिंग क्लास करके या रिवीजन करके नहीं आता है। सबको यहाँ पर ही सबको मेहनत करना पड़ता है और सबको 12th में गए तो कितना, अरे जनवरी से लेकर दिसंबर 12 महीना एगो जनवरी, सबको 13 माह ही समय मिलता है और इस समय में 24 घंटे के अंदर में जो प्रोसेस चलता है दिन भर में वो सबका सेम लेवल होता है और इसी में मेहनत करके कोई स्टेट टॉपर बन जाता है, कोई जीरो टॉपर बन जाता है। तो आप लोग जीरो टॉपर बनिएगा तो दुनिया को तो देखिए, अगर वही जो छोटा कमीना होगा तो मुंह दिखाएगा दुनिया को और उसके वजह से उसके माँ बाप का सिर झुक जाता है। अगर आपके वजह से अगर माँ बाप का सिर झुक जाए तब फिर आपको पढ़ने या इस धरती पर जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। तो प्यारे स्टूडेंट, इस दिन को न देखने से बेहतर है कि कुछ जिंदगी में करके स्टेट टॉपर बना जाए। आइए आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं थ्योरी डे 11 चैप्टर का। आज हम लोग का दूसरा क्लास है। पहला जो पहला वीडियो था 11 चैप्टर का त्रिविमीय ज्यामिति का, पहला वीडियो में 11.1 का थ्योरी और उसका पूरा जितना क्वेश्चन था सब बतला दिए थे। आज का हम लोग का दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में प्यारे स्टूडेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का थ्योरी और साथ ही साथ 11.2 का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। माने लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी बनवाते चलेंगे और साथ ही साथ थ्योरी भी बताते चलेंगे। आप लोग को याद दिला देते हैं कि इसमें जितना क्वेश्चन है उतना इसमें थ्योरी दिया हुआ है। एगो और बात कभी सोच के देखिएगा, एगो 10.34 जब पढ़ा रहे थे जितना क्वेश्चन था उतना थ्योरी था, तो इसलिए आप लोग को इसमें भी उतना ही थ्योरी मिलेगा जितना इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अब यहां पर अब हम लोग शुरू करेंगे, समय को न गवाते हुए बिन बकवास के आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कहिएगा कि ससुरा आके खाली बकवास करते हैं। अब देखिए कह रहा है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 11.2। इसमें पहला टॉपिक है थ्योरी डी में समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन इन थ्योरी डी। थ्योरी डी में समीकरण मतलब त्रिविमीय ज्यामिति में समीकरण कैसा होता है। तो यहां पर लिखवाए कि थ्योरी डी में 2 प्रकार का समीकरण होता है। 2 प्रकार में कौन कौन, तो एक होगा सदिश और एक होगा कार्तीय समीकरण। एक होगा सदिश, एगो कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण का मतलब क्या होता है, चूंकि त्रिविमीय ज्यामिति जो होती है इसमें 2 प्रकार का समीकरण होता है। तो 2 प्रकार में आप लोग का पहला जो है सदिश समीकरण है। तो अब जो सदिश समीकरण है, तो सदिश समीकरण को इंग्लिश में वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। वैसे समीकरण जिसमें सदिश वाला भाग आई जे तथा के उपस्थित रहता है, ठीक है, के उपस्थित रहता है, तो उसे सदिश समीकरण कहते हैं। ध्यान तो सुनिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। देखिएगा थोड़ा सा ब्राइटनेस ठीक है ना जी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। एक मिनट,
चलिए ठीक है, ब्राइटनेस अब देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सदिश समीकरण को कहते हैं वैसे समीकरण जिसमें सदिश वाला भाग आई जे तथा के उपस्थित रहता है, तो उसे सदिश समीकरण कहते हैं। मतलब देखिए यहां पर जो समीकरण लिया गया है a बराबर 3i प्लस 2j प्लस 3k, तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि इस समीकरण में आई जे के उपस्थित है। तो जब आई जे के उपस्थित है, तो जब आई जे के उपस्थित रहेगा तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग कहेंगे सदिश समीकरण। एक बात और ध्यान दीजिएगा, समीकरण शब्द देखिए एगो मंत्र दे देते हैं। अगर दो गो टर्म के बीच अगर बराबर रहेगा तो देखिए यहां भी है, दो गो टर्म के बीच में अगर बराबर रहेगा तो याद रखिएगा कि बराबर का मतलब होता है समीकरण। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो गो टर्म के बीच में बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, समीकरण है। अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज है कि a बराबर 3i प्लस 2j प्लस 3k है। तो अगर जिस समीकरण में आई जे के अगर लगा रहेगा तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग कहते हैं सदिश समीकरण। समझ में आ गई। अब दूसरा जो समीकरण होता है इसको हम लोग कहते हैं कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। वैसे समीकरण जो एक्स वाई तथा जेड से संबंधित होता है तो उसे कार्तीय समीकरण कहते हैं। ध्यान देने वाली चीज है कि कार्तीय समीकरण वैसे समीकरण जो एक्स वाई तथा जेड से संबंधित होता है उसे कार्तीय समीकरण कहते हैं। मतलब साफ है, इसमें एक्स वाई जेड को छोड़कर आपका ना आई होता है, ना जे होता है, ना के होता है। तो आई जे के नहीं रहेगा, आई जे के को छोड़ के कुछ वो रहेगा, मतलब एक्स वाई जेड कुछ वो रहेगा बाबू, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, कार्तीय समीकरण। अब देखिए यहां देखिए अगला थ्योरी क्या है, लेकिन कार्तीय समीकरण का एग्जाम्पल में जिसे बता देते, देखिएगा एग्जाम्पल में, रुक जाइए एक मिनट। देखिए आप लोग को कार्तीय समीकरण का एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे सदिश समीकरण में आई जे के ई तो पहचान है सदिश का। अब देखिए अब कार्तीय समीकरण में ध्यान तो देखिएगा, अगर मान लीजिए a बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, चाहे 2x प्लस 3y प्लस 4z, तो यहाँ पर इस दोनों में कहीं भी आप देखिए, कहीं भी दोनों में आपका आई जे के दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब आई जे के नहीं दिखाई देगा तो इसको हम लोग कहेंगे कार्तीय समीकरण। और जिसमें आई जे के दिखाई देगा तो इसको हम लोग कहेंगे सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण की यही पहचान है कि जिसमें आई जे के लगा रहेगा और जिसमें आई जे के नहीं रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे कार्तीय समीकरण। तो अब कार्तीय समीकरण समझ में आ गया। अब देखिए आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आप लोग का तीसरा समीकरण है कि 3D में आर का जो मान होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का प्रयोग किया जाता है। कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि आप लोग का देखिए यहाँ पर वेक्टर छूट गया है, जैसे क्वेश्चन में आएगा आर का मान, तो जब आर का मान आएगा तो याद रखिएगा कि जो आर का मान होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो जब इस टाइप का जब रहेगा तो याद रखिएगा कि आर जहां भी शब्द आ जाएगा तो आर का मान मेरे प्यारे बच्चों
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का ही प्रयोग कीजिएगा। समझ में आ गया बाबू। अब देखिए ये तरह आ गई बात आर का मान। अब आप लोग का देखिए थ्योरी जो है, पहला थ्योरी थ्री डी में समीकरण, चूंकि समीकरण दो प्रकार का होता है, सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण। अगला आर का मान आप लोग समझे कि आर का मान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद आइए, यहीं से आप लोग का मेन थ्योरी चालू होता है और यहीं से आप लोग का क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। और इसी पर आप लोग का 11.2 का पहला क्वेश्चन बनेगा। एकदम आंख फाड़ के देखिएगा कि ब्रेन का नस हिल जाए और समझने के लिए ब्रेन भी मजबूर हो जाए, कहे कि बाप रे बाप ससुरा इतना खतरनाक मैथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहां पर कह रहा है, देखिए थ्योरी क्या कह रहा है, थ्योरी जबरदस्त है अपने आप में। जब दिक कोसाइन एल एम एन, देखिए यहाँ पे पहिलका है, ध्यान तो देखिएगा, ये आप लोग का पहिलका है, दूसरका है, तीसरका है। तो पहिलका है तो L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 दिया हो तो परस्पर लंबवत होने का शर्त निम्न है। ठीक है, तो परस्पर लंबवत होने का शर्त निम्न है। तो देखिए L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3, ये तीन गो आप लोग का दिक कोसाइन दिया रहेगा। तो लंबवत होने का शर्त देखिए क्या है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, या L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 बराबर 0, या L1 L3 M1 M3 प्लस N1 N3 बराबर 0। तीनों में से कोनो आप ले सकते हैं। एगो में मैंने ये नहीं कि तीनों पर सॉल्व करना है, जो मर्जी करे वही ले सकते हैं। लेकिन इसको याद रखिएगा, इसी पर हम भी बनाएंगे कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो अब यहां पर देखिए बाबू, जब दिक कोसाइन दिया रहेगा तब लंबवत होने का ही शर्त है। तो ये दिया ही रहता है। देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन निकाल दीजिएगा, बुक 11.2 निकाल दीजिएगा बुक, बिना बुक के आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन स्पष्ट दिया है, ध्यान तो देखना बाबू, एकदम समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। ध्यान से देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा फॉर्मूला भी हम ले ले। किताब निकाल दीजिएगा बाबू सभी लोग। देखिए यहां पर ये पहला दिक कोसाइन है, तो हम क्या बताए इसको L1 M1 N1, ठीक है, चूंकि देख लीजिए यही है, आप लोग को फिर से दिखा देते। देखिए L1 M1 N1, दूसर का L2 M2 N2। अब ध्यान तो देख लीजिएगा, नहीं तो मिट्टी की जाएगा। देखिए पहिलका है ये वाला, तो L1 M1 N1, आई दूसर का है L2 M2 N2, तीसर का है तो L3 M3 N3। समझने वाली चीज है कि दिक कोसाइन L M N होता है। तो पहला लीजिएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। दूसरा लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तीसरा लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब यहां पर समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, हाई पहला दूसरा, पहला दिक कोसाइन, दूसरा दिक कोसाइन, तीसरा दिक कोसाइन। L1 का मान है, M1 का मान, N1 का मान, L2 का मान, M2 का मान, N2 का मान, L3 M3 N3 ये दिया हुआ है। तो अब कह रहे कि तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है, इस सिद्ध करना है। तो परस्पर लंबवत के लिए देखिए शर्त क्या है, परस्पर लंबवत होने का
लंबवत होने का शर्त, देखिए सूत्र क्या लिखवाए हैं, सूत्र लिखवाए L1L2 प्लस L1L2 M1M2 प्लस N1N2 बराबर 0। अब यहां से LHS को लेके चलिए, देखिए बराबर के इस साइड को हम लोग LHS कहते हैं, अब बराबर के इस साइड को RHS कहते हैं। तो यहां से LHS को लेके चलेंगे, LHS में देखिए बाबू L1L2 प्लस M1M2, ठीक है, M1M2 प्लस N1N2 बराबर 0। अब नहीं 0 का है कि LHS ना, LHS लेके चलेंगे, हमको 0 लाना है। तो देखिए अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब कि रेखाएं परस्पर लंबवत है। L1 का मान, तो L1 का मान 12/13, ठीक। L2 का मान 4/13, यहां पर लिखिए 4/13 प्लस M1 का मान -3/13, ध्यान से बाबू देख लेना है। M2 का मान 12/13 प्लस N1 का मान देखिए क्या है, N1 का मान -4/13 गुणा यहाँ पर क्या है N2 है, N2 का मान 3/13, खाली मान बुबे रख दीजिएगा। परस्पर लंबवत होने का शर्त हथना बराबर 0, ठीक है। तो LHS को लेके चले, L1 दिखाई दे रहा है, तो L1 का मान 12/13, तो L1 के जगह पर 12/13। L2 का मान 4/13, L2 के जगह पर 4/13। M1 का मान -3/13, M1 के जगह पर -3/13। M2 का मान 12/13, M2 के जगह पर 12/13। N1 का मान -4/13, N1 का 4/13। N2 का मान -3/13। अब देखिए, अब हल कीजिए, बरचौक 48, 13 में गुणा होगा 169 प्लस -3 करे, बढ़ती आई 36 माइनस प्लस माइनस, तो बढ़ती आई 36/169 प्लस माइनस चलती आई 12 13 169। अब देखिएगा बच्चा, 169 का 169 हो जाएगा, तो 48 - 36 - 12। अब देखिए 48 सेम टू सेम, 48 और 36 से 12 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब बाटा में 169, तो 48 में से 48 घटेगा, 0 बाटा में 169, ये भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 आ गया, बराबर RHS। तो इसका मतलब कि यह परस्पर क्या है, लंबवत है। जब LHS बराबर 0 आ गया तो यही कह रहा है, दर्शाइए कि दिक कोसाइन हतना अपना तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो यह क्या है, जब 0 आ गया तो यह परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। चलिए, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर तो पीछे कीजिएगा, फिर तो देखिएगा, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए अगला थ्योरी में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जब दिक अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दिया हो तो लंब होने का शर्त, यहां पर दिक कोसाइन दिया था, तो लंबवत होने का शर्त माने लंब होने का शर्त L1 L2 M1 N2 N1 N2 बराबर 0 था बाबू। यहां पर जब दिक अनुपात A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिया हो तो उस कंडीशन में लंब होने का शर्त A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। तो अब यहां पर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग के क्वेश्चन में जो है
आप लोग के क्वेश्चन में जो है ये नहीं दिया है दिक अनुपात। देखिए बिंदु दिया है, एगो ई बिंदु हो गया और एगो यहां पर बिंदु हो गया। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु हथना से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु हथना से जाने वाली रेखा पर लंब है। तो मान लीजिए कि दो गो बिंदु है, देखिए हल करते हैं, ध्यान तो देखिएगा। दो गो बिंदु, एगो ई वाला के लिए बिंदु लेते हैं ए और बी, तो इसका हो जाएगा 1 -1 2, इसका बिंदु दिया है 3 4 -2। अब देखिए ए से लेके बी तक का एगो माने ई वाला बिंदु हो गया कि इतना और इतना से होकर जाने वाली, इतना इतना से जाने वाली रेखा पर क्या है, तो लंब। तो पहले इस बिंदुआ का दिक अनुपात निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर दिक अनुपात दिया है। तो आप लोग को पीछे हम आप लोग को 11.1 जब बता रहे थे, जब 11.1 में पढ़ा रहे थे दिक अनुपात, तो दिक अनुपात के लिए प्यारे स्टूडेंट बताए थे कि लास्ट वाला में से शुरू वाला घटा दीजिएगा तो दिक अनुपात हो जाएगा। लास्ट वाला में से शुरू वाला घटा दीजिएगा तो दिक अनुपात हो जाएगा। मतलब देखिए लास्ट वाला क्या है, इसमें से इसको घटाइएगा तो A1, इसमें से इसको घटाइएगा B1, इसमें से इसको घटाइएगा C1, मतलब A1 बराबर, तो शुरू वाला में से शुरू वाला घटाइए 3 - 1 बराबर 2, B1 बराबर 4 में से कितना घटेगा -1, तो 4 1 5, और C1 बराबर लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटाइए -2 -2 बराबर कितना -4। दिक अनुपात वही हो गया। अब आइए अब इसके बाद अगला बिंदु, इस बिंदु का दिक अनुपात यहां पर निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद आइए दूसरका बिंदु में, तो देखिए दूसरका बिंदु का दिया है, मान लीजिए क्या C है और D है, तो ये बिंदु आपका दिया है 0 3 2, ठीक है। ये बिंदु दिया है 3 5 6, तो इसका दिक अनुपात निकालिएगा बबुआ, दिक अनुपात, इसका दिक अनुपात निकालिएगा तो A1 बराबर, तो लास्ट वाले में से शुरू वाला घटेगा 3 - 0 बराबर 3, B1 बराबर B1 कर ये A2 ना, दूसर का है तो B2, हाई पहिल का है तो A1 B1 C1, हाई दूसर का है तो A2 B2, B2 बराबर 5 - 3 बराबर 2, और C2 बराबर 6 - 2 बराबर 4। तो अब यहां से कह रहे हैं कि बताइए कि लंब है, तो लंब होने का तो शर्त यही है, आप लिख दीजिए लंब होने का शर्त। तो लंब होने का शर्त कितना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो LHS को लेके चलिए, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो A1 का मान देखिए क्या दिया है, A1 का मान 2, A2 का मान कितना दिया है, A2 का मान इधर है, A2 का मान 3, प्लस B1 का मान 5, B2 का मान कितना दिया है 2, C1 का मान -4, C2 का मान 4। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, चौका 16, तो 10 6 कितना हो जाएगा 16 - 16 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब है कि क्या है, रेखा पर लंब है, यही ना। कि दर्शाइए कि बिंदु हथना से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु हथना से जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। तो जब लंब होने का शर्त जब दिए कि हथना बराबर 0, तो इसका मान जब रखे तो 0 आइएगा, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे पर लंब है, यही सीधे करना था, एक दूसरे पर लंब है, प्रूव्ड। तो चलिए बना लीजिए, ये आप लोग का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू। थ्योरी के साथ साथ आप लोग का क्वेश्चन भी बनता जा रहा है, तो अपना क्वेश्चन मिलाते रहिएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखिएगा। अब देखिए अगला थ्योरी,
अगला थ्योरी में कह रहा है कि जब दिक अनुपात हतना और हतना दिया हो तो समानांतर होने का शर्त, मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यही होता है। देखिए अंतर क्या है, लंब वाला में a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, लेकिन समानांतर वाला में a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा समानांतर में। समानांतर में ही तीनों बराबर होता है, लेकिन लंब में क्या होता है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। देखिए लंब का शर्त है, आई समानांतर का शर्त है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन का डिमांड देखिए, दर्शाइए कि बिंदु हतना से होकर जाने वाली रेखा इतना से जाने वाली रेखा पर क्या है, समानांतर है, यही क्वेश्चन कर रही है। तो देखिए अब यहां पर आप लोग ब्रेन मत लगाइए, जैसे कह रहे चलिए हल देखिएगा बाबू, पहले इस बिंदु का निकालिए दिक अनुपात, इस बिंदु का ए बी 4 7 8, ठीक है, और इसका 2 3 4, तो इसका जब दिक अनुपात लीजिएगा बबुआ, दिक अनुपात, तो जब इसका दिक अनुपात लीजिएगा तो a1 बराबर आगे वाला लास्ट वाला में से शुरू वाला घटेगा, तो ए कितना दिया है 2 - 4 बराबर कितना -2, b1 बराबर, तो बीच वाला में से बीच वाला घटेगा 3 - 7 बराबर -4, c1 बराबर 4 में से 8 घट जाएगा, 4 - 8 बराबर -4। अब चलिए इसका दिक अनुपात हो गया, अब इस बिंदु का दिक अनुपात निकाला जाए। तो देखिए अब इस बिंदु का दिक अनुपात आई कितना हो गया, ए बी इसको मान लीजिए c, इसको मान लीजिए d, तो c का मान -1 -2 आई क्या हो जाएगा 1, 21 मत समझ लीजिएगा भाई, 1 - 2 1 आई हो जाएगा 1 2 5, एगो ई वाला बिंदु हो गया और एगो ई वाला बिंदु हो गया। तो इसका बबुआ दिक अनुपात निकालिएगा, इसका दिक अनुपात तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला में से शुरू वाला घटाइए, पहले का था तो a1 b1 c2, आई दूसर का है तो दूसर का a2 बराबर 1 माइनस आई शुरू वाला में से शुरू वाला घटाइए, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद b2 तो लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटाइए, 2 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी का 4, 5 - 1 c2, तो 5 - 1 बराबर 4। तो ये आपका पहलका का दिक अनुपात, दूसरका का दिक अनुपात। कह रहे कि बताइए कि समानांतर है, तो देखिए समानांतर होने का शर्त, समानांतर होने का शर्त, तो समानांतर होने का शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। चेक कीजिए बराबर है कि नहीं है, a1 का मान -2, a2 का मान 2, और b1 का मान -4 और b2 का मान 4, और c1 का मान -4 और c2 का मान 4। इकट्ठा दीजिए सब, कितना बचा, -1 बराबर -1 बराबर -1, तीनों बराबर हो गया। इसका मतलब ही क्या है कि बिंदु हतना से होकर जाने वाली रेखा पर रेखा के क्या है, समानांतर है। तो लिख दीजिए यह रेखा के समानांतर है। यही अगर बराबर नहीं होता, यही अगर बराबर नहीं होता बच्चवा, तो इस समानांतर नहीं होता है। चलिए समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बताते हैं, जिसको बबुआ समझ में नहीं आता होगा इस वीडियो को फिर से रिप्ले करके जरूर देखिएगा, आप लोग को एकदम गारंटी समझ में आएगी, ठीक ना बबुआ। चलिए अब यहां पर देखिए अगला थ्योरी, अगला थ्योरी में क्या कह रहा है, एक समीकरण होता है वेक्टर इक्वेशन माने सदिश समीकरण, सदिश समीकरण r बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है। याद रखिएगा वेक्टर इक्वेशन में r बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है, जहां r जो है पोजीशन वेक्टर और r का मान
आप लोग को बतला चुके हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई आई कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस सदिश समीकरण आर बराबर इतना होता है, आर का भी मान जो होता है यही होता है जो पीछे बताए। बिंदु ए से गुजरने वाली तथा सदिश बी के, यहां पर वेक्टर होगा, छूट गया है, समानांतर रेखा का समीकरण आर बराबर ए प्लस लेमडा भी होता है, यही है, ठीक ना। इसको इंग्लिश में इसको हिंदी में कन्वर्ट किए। अब देखिए ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतना के समानांतर है। एक बात ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर समझिएगा कि बिंदु ए से गुजरने वाला, तो यहां से गुजर रहा है, चूंकि ए का मान है, तो ए का मान है तो इसका सदिश कैसे लिखिएगा, देखिए हाई पहल का दूसर का तीसर का है, ठीक ना। तो अब यहां पर क्या कीजिएगा, इसमें आई का गुणा, इसमें जे का, इसमें के का गुणा, तो 1 से आई में गुणा होगा तो आई, ठीक है, आई, आप फिर प्लस जे ले 2, 2 ले जे में गुणा कीजिएगा तो 2j, आप प्लस के ले 3 में गुणा कीजिएगा तो 3k। तो ये आपका ए का मान हो जाएगा बबुआ, ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k। देख लीजिए यहीं पर है, समझ में आ गया। जब कोई बिंदु अगर पॉइंट के रूप में दिया रहेगा तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि आई जे के से हम लोग गुणा करेंगे, तो आई से 1 में गुणा होगा आई, 2 ले जे में गुणा होगा 2j, के ले 3 में गुणा होगा 3k, ठीक है, ये हो गया। ई वाला जो दिखाई दे रहा है, ई वाला ये आपका बी हो जाएगा, ठीक। तो अब कह रहा है कि गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो भाई वेक्टर इक्वेशन तो आर बराबर ए प्लस लेमडा भी यही होता है, तो आर बराबर ए प्लस लेमडा भी होता है, तो क्या लिख दिए, आर बराबर ए प्लस लेमडा भी, आर जस के तस, ए तो ए का मानवा यही है, यहाँ पर रख दीजिए, आप प्लस लेमडा, बी का मान यही दिया है तो रख दीजिए, यही आप लोग का आंसर। अब सवाल हो गया सर आर का मान नहीं रखा जाएगा, रखा जाएगा कब, जब इस क्वेश्चन में कहेगा कि कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, तो कार्तीय समीकरण जब पूछेगा तो आर का भी मान रखा जाएगा, लेकिन जब सदिश समीकरण के रूप में चेंज करना है, समीकरण के रूप में इसे भी देखिए क्या लिखे, बिंदु ए से गुजरने वाली तथा सदिश बी के समानांतर, ठीक है, देखिए बी के समानांतर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, रेखा का समीकरण आर बराबर ए प्लस लेमडा भी होता है, तो इस रेखा का समीकरण ही करते, रेखा का समीकरण आर बराबर ए प्लस लेमडा भी, अब इसका मानवा रख दीजिए, समझ में आ गया। अब इसमें आर का मान नहीं रखा जाएगा। अब देखिएगा, अब 5वां देखिए, दिखाते हैं। अब 5 नंबर, देखिए 5 नंबर, ध्यान तो देखिएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, ध्यान से बाबू देखिएगा, 2i माइनस जे प्लस 4k से गुजरने व सदिश इतना की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सदिश समीकरण भी कह रहा है और कार्तीय समीकरण भी कह रहा है, तो अब यहां पर आप लोग मत दिमाग लगाइएगा कि कार्तीय में सदिश में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो सदिश आएगा उसमें खाली कार्तीय के रूप में आर का मानवा रख देना है, जो पीछे वाला ने बताए। देखिए है आप लोग का ए का मान, है आप लोग का बी का मान, समझ में आ गया। फिर तो आप लोग को बता देते हैं, देख लीजिए, या दिमाग नहीं लगाना है, ई वाला ए का मान और ई वाला बी का मान, बस यही सोचिए, ए हो गया आई बी हो गया, तो ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। आर का मान आप लोग को तो पते है कि आर का मान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप होता है। अब देखिए तो सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण आर बराबर ए प्लस लेमडा भी होता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन का डिमांड यही कर रहा है सदिश। तो सदिश बराबर देखिए
सदिश समीकरण का सूत्र होता है आर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो आर जस के तस ए, तो ए का जो मान दिया है ए के जगह पर रख दिए, अब प्लस लेमडा, अब बी का जो मान दिया बी का मान रख दिए। अब देखिए ई आप लोग का जो दिखाई दे रहा है ई आप लोग का सदिश समीकरण हो गया, एगो ई हो गया आंसर सदिश समीकरण, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कार्तीय समीकरण, तो कार्तीय समीकरण के लिए कुछ मत कीजिएगा, खाली आर के जगहिया पर, खाली आर के जगह पर आर का खाली मान रखिएगा। आर का जो मान दिखाई दे रहा है आर के जगह पर रखिए ई वाला सेम टू सेम, या भी सेम टू सेम। देखिए अब इसको भी सेम टू सेम उतार दीजिए, इसको भी सेम टू सेम, और लेमडा का गुणा तीनों के साथ। तो देखिए लेमडा आई माइनस माइनस करे प्लस न जी, यहां प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में दिया है प्लस 2j। तो देखिए लेमडा ले 2j में गुणा होगा तो 2 लेमडा जे, और लेमडा ले के में गुणा होगा तो लेमडा के, चाहे के लेमडा। अब देखिए अब इसको भी सेम टू सेम, प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस, प्लस इधर आएगा तो माइनस, ई आपका आई लेमडा आई प्लस 2j माइनस के लेमडा। अब देखिए बाबू, अब भाई आई वाला के आई वाला में कॉमन लीजिए, जे वाला का जे वाला में कॉमन लीजिए, के वाला का के वाला में कॉमन लीजिए। तो देखिए यहां से आई को कॉमन लीजिएगा, आई को हटाइएगा, देखिए क्या आई को हटा रहे हैं तो यहाँ पर x बचेगा, यहां से आई को हटाइएगा तो -2 बचेगा। यहां दोनों में देखिए जे कॉमन है, तो जे कॉमन लीजिएगा तो y बचेगा, और यहां से जे हटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो +1 बचेगा। अब यहां देखिए यहां से के हटाइएगा तो जे, यहां से के हटाइएगा तो -4 बचेगा, ठीक है। अब चलिए बराबर हाई लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे, देखिए यहाँ पर प्लस लिखाया है, याद हो गया है बनाते बनाते ना, माइनस के लेमडा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान में है कि प्लस होगा, इतना न बना दिए रिवीजन की सब याद हो गया। देखिए समानता के नियम से, तो समानता के नियम से आई वाला का कंपैरिजन आई वाला के साथ। अब बताइए हम अगर जादू है तो जादवे के पास में जाएंगे रिश्ता लेके, जो राजपूत है वो राजपूते के पास जाएगा, जो कोयरी है वो कोयरी के पास जाएगा। तो हई बेचारा आई है तो किसके पास जाएगा, आई के पास। आई क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या बचा x - 2 के जगह पर लेमडा, ठीक, एकदम क्लियर। अब देखिए अब जे जो है किसके पास जाएगा, जे के पास, जे खत्म, तो y + 1 बराबर 2 लेमडा, y + 1 बराबर 2 लेमडा। लेमडा को यहीं पर छोड़ दीजिए, 2 इधर आएगा तो इसके बॉटम, ठीक। अब चलिए के जाएगा के वाला के पास, तो के खत्म, तो क्या बचा z - 4 बराबर माइनस लेमडा, z - 4 बराबर माइनस लेमडा। खाली लेमडा लीजिएगा तो यहाँ पर 1 छिपा है, तो 1 इधर जाएगा तो -1 इसके बॉटम। अब क्या देख रहे हैं कि लेमडा, देखिए इसका इक्वेशन 1 2 और 3 हाई 1 2 3 में कंपैरिजन कीजिएगा तो RHS बराबर है, तो LHS भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो इसको हम लोग कहते हैं कार्तीय समीकरण। क्या बोलते हैं कार्तीय समीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई जे के नहीं दिया हुआ है, यहां पर हम देख रहे थे कि आई जे के दिया हुआ, तो सदिश समीकरण जिसमें आई जे के नहीं लगा रहता है वो आपका क्या हो जाएगा कार्तीय समीकरण। समझ में आ गया। चलिए उतार दीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 भी सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है। देखिएगा अगर मान लीजिए, पहले क्वेश्चन को देखिए, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु हथना, ठीक है, जो बिंदु हथना से जाती है और हथना के समानांतर है
तो इसमें ना ए दिया है ना बी दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो याद रखिएगा कि हर को सदिश बी कहते हैं। जो नीचे वाला देखिए, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो इसमें जो हर दिखाई दे रहा है ई वाला, तो जो हर दिखाई देता है इसको हम लोग बी मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? बी मान के चलते हैं। तो देखिए अब भाई ए बराबर तो आपका बिंदु हो जाएगा, इसमें आई जे के से गुणा कीजिए, -2i + 4j -5k, आई दूल आई में गुणा कीजिएगा तो -2i + 4j -5k वही हो जाएगा। बी जो मानिएगा बी तो 3i, इसमें आई से गुणा, इसमें जे से गुणा, इसमें के से गुणा, तो 3i + 5j + 6k हो गया। तो ए आपका ई हो गया, आप बी आपका नीचे वाला, चूंकि हर को सदिश बी कहते हैं तो जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? सदिश बी। अब देखिए, अब सदिश समीकरण तो आर बराबर सूत्र होता है ए प्लस लेमडा बी, तो आर का मान सेम टू सेम ए का मान लिखिए लेमडा, अब बी का मान। अब देखिए ये आपका सदिश समीकरण हो गया आंसर। अब कार्तीय समीकरण, आर का मान आप लोग खुद जानते हैं xi + yj + z के होता है, ये सेम टू सेम लेमडा से तीनों में गुणा, हाई 3i लेमडा 5j लेमडा 6, माने लेमडा का गुणा कीजिए, लेमडा का इसमें कीजिएगा 3 लेमडा i 5 लेमडा j 6 लेमडा k, ठीक है। ई वाला सेम टू सेम, माइनसवा इधर आएगा प्लस, प्लसवा इधर आएगा माइनस, माइनसवा इधर आएगा प्लस, ये आपका लेमडवा वाला जो दिखाई दे रहा है लेमडवा सेम टू सेम यही रहेगा। अब क्या कीजिए कि इसमें अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए, आई वाला का आई वाला के साथ, जे वाला का जे वाला के साथ, के वाला का के वाला के साथ, तो आई कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर x बचेगा, यहां से आई हटाइएगा तो 2 बचेगा, यहाँ जे दोनों में है तो जे कॉमन लीजिएगा तो y बचेगा, यहां से जे हटाइएगा तो 4 बचेगा। अब के चलिए, के हटाइएगा तो जे, यहां से के हटाइएगा +5, ई वाला सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब ई जब इतना समझ गए, आई कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर x, यहाँ पर 2 बचेगा, जे कॉमन लीजिएगा तो y -4 बचेगा। तो अब समानता के नियम से तो आप खुद पीछे वाला क्वेश्चन में बताएं कि i किसके यहाँ जाएगा? i के घर, और जे किसके यहाँ जाएगा? जे के घर पर। तो यहां भी वही चीज है, आई किसके पास जाएगा? आई के पास, तो आई खत्म, तो x + 2 = 3 लेमडा। तो देखिए x + 2 = 3 लेमडा, लेमडा को यहीं पर आने दीजिए तो 3 इसके बाटा में चला जाएगा। फिर यहां पर आइए, अब y -4 × j दिया तो j कहां जाएगा? j के पास, जे खत्म, तो y -4 = 5 लेमडा, ठीक है। y -4 = 5 लेमडा, खाली लेमडा लीजिएगा तो इसके बाटा में चला जाएगा। तो एगो ई हो गया, एगो ई हो गया। अब चलिए हाई के वाला जो दिखाई दे रहा है, के वाला किसके पास जाएगा? यहाँ तो के खत्म, तो z + 5 = 6 लेमडा, ठीक है। खाली लेमडा लीजिएगा तो 6 इसके बाटा में। तब देखिए लेमडा बराबर है, मतलब RHS बराबर है, तो LHS भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यही आप लोग का आंसर, ये आप लोग का कार्तीय समीकरण। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये हम समझाने के लिए काटे हैं, काटना नहीं है, समझाने के लिए काटे हैं। आप लोग काट मत दीजिएगा, समझाने के लिए काटे हैं। तो ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है इसमें कहीं भी आई जे के नहीं है, इसमें जो दिखाई दे रहा है इसमें देखिए आई जे के दिखाई दे रहा है। तो जिसमें आई जे के दिखाई देगा वो आप लोग का सदिश समीकरण, जिसमें नहीं दिखाई देगा कार्तीय समीकरण। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां देखिए समझिएगा बाबू, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि बाटा में दे देगा, ना ए दिखाई देगा ना बी दिखाई देगा, उस कंडीशन में कीजिएगा क्या? तो थ्योरी को याद कर लीजिएगा, अंश के चिन्ह को बदलकर, जो अंश दिखाई दे रहा है इसके चिन्ह को बदल दीजिएगा तो ए का मान, हर वाला को तो खुद जानते हैं आप लोग बी होता है, ठीक है। तो देखिए -5 है तो बदल दीजिए +5, ठीक है, +5, +4 है तो बदल दीजिए माइनस में, माइनस है तो बदल दीजिए प्लस में। तो इसमें आई से गुणा, इसमें जे से गुणा, इसमें के से गुणा, तो क्या हो जाएगा? +5i - 4j + 6k, बी का मान 3i + 7j + 2k, ठीक। तो अब सदिश समीकरण लीजिएगा, अरे ऊपर वाला तो ए हो गया, i j k मतलब
5i प्लस 4j प्लस 6 के, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, नीचे वाला 3 7 2 दिया है तो इसको b कहते हैं, इसका चिन्ह नहीं बदलता है बाबू, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, तो इसमें i j k का गुणा कीजिए, 3i प्लस 7j प्लस 2k, तो सदिश समीकरण r बराबर a प्लस लेमडा b, तो r का मान सेम टू सेम a का मान जो दिखाई दे रहा है रखिए, लेमडा b का मान जो दिखाई दे रहा है रखिए, यही आप लोग का आंसर। क्लियर? चलिए आज के क्लास में इतना ही तक, बहुत क्वेश्चन बता दिए, ऑफलाइन होता तो 3 दिन में खत्म होता। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। आप फिर एक बार बाबू हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और अपने भविष्य को बर्बाद मत कीजिए बाबू, ये एकदम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।